आप जैसे मित्रों के द्वारा पता लगा, कल जसवंत बहरोड आया था, तो कार्यकर्ता जो उसके थे जिन्होंने उसके लिए काम किया चुनाव में, वो काफ़ी रोष प्रकट कर रहे थे कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इतने से दिन में ही कार्यकर्ता जो कह रहे थे कि हमने खून पसीना लगा दिया लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर आम जनता का तो क्या। ऊपर से जसवंत कह रहा है कि भाई मेरे वोट दिए उनका काम करूंगा, वोट नहीं दिए उनका काम नहीं करूंगा। अरे बलजीत यादव के पास कोई भी आया तो छोड़िए, जीतते ही मीटिंग बुला के प्रेस के सामने ये बोला था, किसी ने वोट दिया हो और चाहे मुझे वोट ना दिया हो, सब आओ और अपना काम बताओ, काम करना मेरी जिम्मेदारी है, वोट आपकी मर्जी का है। मेरे पास कोई भी आया, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तूने वोट दिया या वोट नहीं दिया। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका काम किया। मेरा कार्यकर्ता घोर विरोधी को भी मेरे पास लेके आया कि साहब इसका काम करो, तो मैंने उस कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा विरोधी है, उसका काम किया। लेकिन जसवंत वो कहता है वोट नहीं दिया उसका नहीं करूँगा। अरे वोट नहीं दिया तेरे को, उनका काम करने के लिए बलजीत यादव है, और तेरे से बड़ी औकात बलजीत यादव की आज भी है और कल भी रहेगी। तू तो सिर्फ झूठ का जनरेटर है। भूल भुलावे में जीत गया तू, तो तेरे जो खून पसीना बहाया हो उन कार्यकर्ताओं का कर देना काम, वोट देने वाले का तो छोड़ दो। कोई बेचारा मजदूरी करके पेट भर रहा था, उनका धंधा बंद कर दिया तूने। कोई पत्थर तोड़ के बेचारा पेट भर रहा था, उसका बंद। कोई ट्रैक्टर से अपना पेट भर रहा था, उसका बंद। कोई मिट्टी खोद रहा था, उसका बंद। ईमानदारी से मेहनत का कमा के खा रहे थे, उन सब का तूने बंद कर दिया। बेशर्मों की तरह कभी तो कहता है अधिकारी सब राज के होते हैं, ये सारे अधिकारी मेरे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरे दिन कहता है ये अधिकारी मेरी मान नहीं रहे, ये बलजीत यादव के मान रहे हैं। मतलब सरकार बदल गई। आज चीफ मिनिस्टर आदरणीय भजनलाल जी हैं, वो ये कहें कि एसपी कलेक्टर लगे हुए हैं, ये तो सब अशोक गहलोत जी के हैं, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। राज बदल गया, इतना समय हो गया। हमारे को तो किसी व्यक्ति ने, कार्यकर्ता छोड़ो, आम जनता ने ये कहा ना कि इस अधिकारी ने पैसे लिए, इस अधिकारी ने मेरी बेइज्जती कर दी, या इस अधिकारी ने काम नहीं किया, तो 24 घंटे नहीं 12 घंटे में ठिकाने लगाया उसको उठा करके, पटका उसको उठा के, सस्पेंड कराया उसको, एपीए कराया उसको। पर तेरे से कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए इसका नहीं करूंगा, उसका नहीं करूंगा। तेरे बेटे की जिस अवैध काम में पत्ती है, जिस अवैध काम में, वो सब करेगा तू। तेरा बेटा फैक्ट्री में घूमता फिर रहा है, टेंडर दो, ठेका दो, वो सब जायज है। अवैध कॉलोनी काटे जायज है, मंथलियां मांग रहा अधिकारियों से, वो जायज है तेरा बेटा। और कार्यकर्ता कोई भी कहे तो नहीं, इसमें ये कमी है, ये लीगल नहीं, ये नियमानुसार नहीं। मतलब तेरा स्वार्थ पूरा हो, वो तो सब नियम से है। दूसरे को किसी को राहत मिल जाए, वो नियम से नहीं। किसी की वीसीआर कटे तो कटेगी, मैं क्या करूं। बिजली सुबह कट गई जल्दी तो मैं क्या करूं। तो तू क्या करेगा, रात को बिजली चलेगी। किसान का मुआवजा जो अटका हुआ है, जो स्वीकृत कराया मैंने, 70% को गांव में मिल गया, किसी को 80 को मिल गया, 20 का बच गया, 30 का बच गया, किसी में ज्यादा का बच गया। पटवारी ने कागज सबमिट नहीं करे थे, खाता आधार से लिंक नहीं हुआ था, वो उसका पैसा डलवा, कोई करने का काम कर।
और मुझे तो हंसी जब आई, कह रहा मैं गांव में क्या था, मेरे बेटे का बदला ले लिया, उसके बेटे मोहित को जो पीटा था उसका बदला ले लिया। अरे वो तो सारा बहरोड, सारी दुनिया ही जान के हंस रही थी, तूने जो बदला लिया। भूमिकार जी तेरे बेटे को सड़क पर पटक के मोदार जिन्होंने ठोका था, तू जा के चरणों सर रख दिया और स्टेज पे बोला मैं केस भी वापस ले लेगा, वो वोट दे दो उसको। तू मान लिया तेरे, तूने ऐसा बदला, तू जो लेता है ऐसा बदला तो कोई नहीं लेता है। तेरे लोगों ने कहा, मुझे बड़ी सहानुभूति हुई थी उस वक्त भी, तेरे बेटे से मारपीट हुई तब मुझे बहुत सहानुभूति हुई थी, उस वक्त भी मैंने सहानुभूति भी जताई थी, आज भी सहानुभूति है कि तेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा था, तू कितने दिनों तक खाट काटी थी, तू कहता था खाट से उठ नहीं पा रहा है, पड़ा है, इतना बुरा मारा था उसको, तू क्या बदला ले लिया? तो यार हम सर्टिफिकेट हमसे चाहता तो जल्दी दे दे, तू ये कह देता मैंने सपने में आज बदला ले लिया है, हम मान लेते बदला ले लिया तूने, सपने में ही ले लेता तू बदला। लेकिन अब मुझे लग रहा है, वो डॉक्टर पूछ रहे थे, डॉक्टर बता रहे थे कि उसका बेटा मोहित तो पड़ा और मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी दर्द हो रहा, पापा नहीं बोल रहा। बोलो वो कैसे बोले ऐसे को पापा? इसलिए करने का काम कर। 4 पेज का तेरे कार्यकर्ताओं को पता चलेगी, तो 4 पेज के लिख करके देखा है एसपी को जसवंत कि उसको जनता पिटे, मुझे पुलिस रखो मेरे आसपास, मुझे बचाओ, पिटे। तू बदला ले सकता है? जिसके बेटे की खाट कटवा दी तूने, वहां चरणों में पैर रख दिया उनके, तूने खुद तू पुलिस एसपी को लिख के दे के आ रहा है कि साहब जसवंत को, खुद के लिए जसवंत को पीटेगी जनता, बचाओ पुलिस से। पुलिस को घर से निकलते फोन करता है मेरे आसपास हो जाना, तो उसको पीट सकती। अरे तू क्या बदला लेगा? क्या जनता की रक्षा करेगा? क्या जनता को चोर उचक्के बदमाशों से बचाएगा? तो खुद की सुरक्षा मांगता फिर रहा है। थाने वालों को पहले ही नहीं करती, मेरे आसपास रहना, देखते रहना। इसलिए चिंता मत कर, इस बहरोड की जनता से की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तू काम कर, और काम नहीं करेगा तो भाई जनता तो सजा देती है। जो सपने दिखाए तूने भोले भाले लोगों को कि राज का मजा दिलाऊंगा, सबको मोटी कमाई कराऊंगा, तो दिला उनको राज का मजा। कैसे दिलाएगा राज का मजा? यूं दिलाएगा कि बन गया तुम्हें मेरी नहीं चल रही, भेदभाव करना, वही जनता में ये इसने वोट दिया इसने नहीं दिया। ओछी मानसिकता का इंसान है तू जसवंत। दुर्भाग्य मेरे बहरोड का कि तेरा जैसा निर्लज्ज, निकृष्ट, झूठा आदमी मेरे बहरोड कि जनता को मिला है, जिसको भुगतना उसकी मजबूरी हो गई। आम जनता से आज फीडबैक ले, आज तू पहला जसवंत एमएलए है, तू पहला जो 1-1.5 महीने बाद जनता कहती है कि आज चुनाव हो जाए तो इसकी जमानत जब्त हो जाए। तुझे गाली दे रही है पूरी जनता कि बिजली वालों का आतंक, खनन विभाग का आतंक, पुलिस का आतंक, किसी की कोई सुनवाई नहीं। बलजीत यादव को जिताया तो चला के कहा किसी का प्रेमी, घर का, परिवार का, यारा, बाड़मेर, जैसलमेर, कई पोस्टिंग है, मुझे दो, मैं यहां लेकर तो लेके आया। और केवल कार्यकर्ता के नहीं, केवल वोट दिया उनके ही नहीं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उन सब के परिवारजनों को मैं लेकर के यहां आया। उनका पेट का पानी नहीं हिला। और तू अभी से ही जीते तेरा मेरा करे लगा। और इसीलिए लोगों का, अरे जनता को मालूम नहीं पता, तेरे कार्यकर्ताओं को नहीं पता। जसवंत तेरे भीतले को तो पता है कि ये वक्त कभी भी पलटी मारने वाला है, और जल्दी पलटी मारने वाला वक्त तेरे को तो पता है पूरा पूरा। तो तेरे
को पता है तो भाई उनका कर दे थोड़ा काम। ये तो वक्त है, पलटता रहता है। और तुझे मालूम है बहुत जल्दी पलटने वाला है, ये तेरे को मालूम है, उनको नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम, लेकिन तेरे को मालूम कि बहुत जल्दी पलटने वाला है। बलजीत यादव फिर आने वाला है, पावर में आने वाला है। ये तो ढलती फिरती छाया रहती है, कोई परमानेंट नहीं लगता डेमोक्रेसी में। एक सीट के ऊपर क्यों परमानेंट रहे, चुनाव होता रहता है। इसलिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं इस निर्लज्ज जसवंत को सद्बुद्धि दे, और उस जसवंत को भी कहना चाहता हूं कि इतना नुगरा इतनी जल्दी मत बन। नुगरा होना तेरी फितरत में है जसवंत, इसीलिए लोग तेरे बारे में सब कहते हैं कि किसी का नहीं है, किसी का नहीं। यूज एंड थ्रो इसकी नीति रही है। लेकिन फिर भी मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि इतनी बेशर्मी बहरोल में ना दिखा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता तेरे खिलाफ अभी से विद्रोह कर दे और पार्टी तुझे निकाल के पार्टी से बाहर कर दे।